इसी वंश में चल करके मैं तुझे आगे राजाओं की कथाओं को सुनाता हूँ, वंशों की कथा सुनाता हूँ। ये वही देवी माँ है जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, रावण को मारने के लिए स्वयं मेरे राम जी माँ देवी के शरण में गए थे, शक्ति प्राप्त करने के लिए। जब युद्ध खेलते खेलते हार गए ना, जब मेरे राम जी को पता नहीं चला कि रावण को कैसे मारूं, तब महाराज मेरे राम जी आकर के माँ देवी शक्ति की आराधना करते, पूजा करते। तब माँ प्रकट होकर के उसे आश्वासन दी, आज्ञा दी, तब जाकर के रावण को मेरे राम जी मार पाए थे। अच्छा प्रभु, राम जी भी माता शक्ति के चरण में गए थे, तो ये राम जी हैं कौन, इनका चरित्र क्या है, ये किनके पुत्र किनके वंशज हैं? जब जन्मेजय जी बार बार प्रश्न करने लगे ना राम जी के बारे में, तब मेरे व्यास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, अरे जन्मेजय, तू राम जी के चरित्र को नहीं जानता, तू राम जी को नहीं पहचाना? जन्मेजय कहते, प्रभु मैंने अभी तक इनके चरित्र को सुना ही कहाँ, ये है कौन, ये राम जी कौन है? तो वेद व्यास जी महाराज मेरे राम जी की चरित्र को विस्तार पूर्वक श्रवण कराते हैं। अच्छा ठीक है जन्मेजय, अब ध्यान पूर्वक हो करके, एकाग्र चित्त हो करके इस कथा को सुनो। इधर मेरे व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कथितो में सर्वलोकानां रामाद्य च रामश्ते कुलघार नुकंपाट शत्रुस्तेना। व्यास जी महाराज कहते, एक बार की बात है, सूर्य वंश में राजा भगीरथ हुए। भागीरथ के आंगन में स्वयं भागीरथ के पुत्र भगीरथ ने इतना प्रयत्न किया, इतना तप किया कि अपने कुल के कल्याण के लिए स्वयं माँ भगीरथी को प्रकट कर दिया। महाराज बोली भागीरथी माँ गंगा की। ये भगीरथ वही है जिनके कुल में स्वयं भागीरथ के घर से महाराज माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इसके आगे राजा सगर हुए, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए महाराज, 60,000। अच्छा, राजा सगर के फिर उसके वंशज कौन हुए, तो बोले राजा सगर के फिर दिलीप हुए, दिलीप के महाराज अज हुए, अज के महाराज राजा रघु हुए, राजा रघु के घर में राजा दशरथ जी हुए, और राजा दशरथ जी के आंगन में मेरे राम जी का प्राकट्य हुआ। अच्छा प्रभु, इतने लंबे वंशज चले आ रहे मेरे राम जी के? बोले हाँ जन्मेजय, राम जी के इतने लंबे वंशज हैं, एक से बढ़कर एक राजा हुए और सब धर्मपरायण हुए। महाराज जब राजा दशरथ जी के बारे में बताया तो वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि मेरे राजा दशरथ जी महाराज कौन थे, इनके घर में कैसे राम जी का प्राकट्य हुआ। तो आज वर्णन करते हैं। एक बार की बात है जन्मेजय, जब राजा दशरथ जी महाराज एक बार बड़े दुखी हुए, बड़े विचार करने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हे ठाकुर जी, आपके कृपा से मेरे घर में हर वस्तु है, हर चीज विद्यमान है मेरे घर में, इतने धन है, ऐश्वर्य है, किंतु मेरे घर में कोई संतान नहीं है। केवल महाराज एक बार ही राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि क्यों हुई? एक बार ही क्यों होते, अनेक बार हो जाती, इतने बड़े जीवन थे महाराज, लेकिन केवल जीवन में एक बार ही ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतनाए, केवल एक बार ही क्यों बार बार हो जाते? इसका रीजन है महाराज, इसका कारण है क्या? एक बार मेरे राजा दशरथ जी महाराज वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलने के लिए गए वन में, तो एक हिरण मिल गए महाराज। उस हिरण को मारने के लिए धनुष बाण लेकर के पीछे पीछे राजा दशरथ जी महाराज भागे चले जा रहे हैं, और हिरण आगे आगे चले जा रहे हैं।
हिरण देखते हैं कि मैं इस व्यक्ति से मरूंगा नहीं, इस व्यक्ति के हाथों से मरने से अच्छा है मैं किसी निर्लज के हाथों से मर जाऊं। वो हिरण महाराज आज डरते डरते अपने प्राण की रक्षा करते करते वो हिरण जल में घुस गया, जल के अंदर दौड़ने लगा। राजा दशरथ जी महाराज भी दौड़ते दौड़ते जल के अंदर प्रवेश कर लिए और जैसे हिरण को बाल मारने वाले थे कि हिरण आज बोल पड़ती है, हे राजा दशरथ जी महाराज मेरी प्राण की रक्षा करो, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। और जैसे आज हाथ जोड़ करके खड़े हुए वो हिरण ना, तो आज राजा दशरथ जी महाराज कहने लगते हैं, क्यों तुम मरना नहीं चाहते? मैं तुझे मारने के लिए ही, शिकार करने के लिए तो इतने दूर से पीछे पीछे दौड़े आ रहा हूँ, चला आ रहा हूँ। अब तुझे जैसे ही मारने वाला था कि तू मुझे रोक दिया कि मुझे मारो मत, क्या कारण है, क्यों ना मारूं तुझे मैं? हिरण कहता है, हे ब्राह्मण देवता, हे राजन, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप तो इतने तपस्वी, फिर भी मुझसे पूछते हैं क्यों ना मारूं? तो हिरण कहते हैं, हे राजन, आपके घर में कोई संतान नहीं है और मेरे संत कहते, ब्राह्मण कहते हैं, जिसके घर में कोई संतान ना हो, जिसके कोई पुत्र ना हो, वो व्यक्ति का हाथ कर्म धर्म, वो कितना भी धर्म कर्म कर ले, कोई काम का नहीं होता है। आप मुझे मारेंगे तो मुझे पाप योनि में जाना पड़ेगा, मुझे यम के लोक में जाना पड़ेगा। इसलिए राजन मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मारना मत, क्योंकि मैं अपने जीवन में यही निश्चित करके बैठा हूँ, मरूंगा तो उस धर्मात्मा के हाथों मरूंगा जिसके हाथों मरने से जा करके मैं सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंचूं, और तेरे मारने से मैं प्रभु के चरणों में कभी जा नहीं सकता, इसलिए मुझे मत मारो राजन। तो इसी दिन से राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि होने लगी और सोचने लगे, भैया मेरा जीवन तो दे, इतना पापी, इतना निर्धन कि मेरे हाथों एक पशु पक्षी भी मरना नहीं चाहता, पशु पक्षी भी मेरे हाथों से मरना आज अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं समझते, तो एक मनुष्य मेरे साथ रहना कैसे पसंद करेगा, कैसे मेरे साथ जीवन यापन करना चाहेगा। तभी से मेरे बाबा कहते हैं कि एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुतनाई। एक बार लिखने का कारण यही है महाराज, इसलिए एक बार मेरे राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अब तो ब्राह्मण के चरणों में गए वशिष्ठ जी महाराज के पास, और वशिष्ठ जी से निवेदन करते हुए आज रो पड़े राजा दशरथ जी महाराज। और रोते हुए मेरे राजा दशरथ जी महाराज कहते, हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर कृपा करो, भला मेरे जीवन में किस चीज की कमी है, आपकी कृपा से सब कुछ तो सुलभ है मुझे, लेकिन आप मुझे कोई ऐसी आशीष दे दीजिए, ऐसी कोई विद्या दे दीजिए जिससे मेरे घर में कोई संतान आ जाए। तो आज वशिष्ठ जी महाराज कहते, तुम चिंता मत करो, तेरे घर में संतान होंगे, लेकिन तुझे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। तो आज महाराज मेरे राजा दशरथ जी महाराज को एक साथ दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। भला विचार करो, एक साथ कभी दुख सुख हो सकता है क्या किसी व्यक्ति को? किसी के जीवन में कभी दुख और सुख एक साथ आ सकता है क्या? कदापि नहीं महाराज। लेकिन राजा दशरथ जी के जीवन में ऐसा हुआ, क्यों? दुख सुख दोनों महाराज। क्यों? वशिष्ठ जी के पास गए तो क्या कहते हैं, निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अरे कहीं वशिष्ठ विधि समझाए, वशिष्ठ विधि राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण देवता, ना जाने मेरे जीवन में मुझे दुख भी हो रहा है और मुझे सुख भी हो रहा है। क्यों? दुख इस बात का है राजा दशरथ जी को कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई मेरे घर में पुत्र नहीं है,
और सुख इस बात का है कि मेरे राम जी से मिलाने वाले की प्राप्ति मुझे हो गई। वशिष्ठ जी महाराज की मुझे प्राप्ति हो गई तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरे घर में संतान तो होके ही रहेगा। इसलिए मेरे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। यदि हमारे जीवन में दुख हो सुख हो ना, तो सबसे पहले किसी ब्राह्मण को जाकर के सुनाओ, किसी संत को जाकर के सुनाओ, ताकि आपके जीवन का कोई सार निकल सके, आपके दुख का कोई निवारण निकल सके। महाराज आज पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया, सुंदर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के सुंदर आज चरु निकले महाराज जी से यथा योग्य भाग तीनों माताओं को बांट दिए। जैसी तीनों माताओं को यथा योग्य भाग बांटे हैं, माताएं आज आनंद पूर्वक रहने लगी। जैसी माँ कौशल्या के गर्भ में मेरे राम जी आए, अब तो महाराज आनंद का बखान कोई कर ही नहीं सकता, इतने ही आनंद चारों तरफ। अब महाराज अवधपुरी कैसे लग रही है तो मेरे बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। अवधपुरी सो हाय एहि भाते, अवधपुरी सो हाय एहि भाते, प्रभु ही मिलने आए जनु राते, प्रभु ही मिलन आए जनु राते। अवधपुरी सो हाय भाते, अवधपुरी सो हाय एहि भाते, प्रभु ही मिलने आए जनु राते, प्रभु ही मिलन आए जनु राते। प्रभु ही मिलने आए जनु राते। अवधपुरी कैसे लग रहा है महाराज? जैसे कि मेरे परमात्मा से मिलने के लिए बड़े बड़े देवी देवता एक साथ आकर के मेरे प्रभु के दर्शन कर रहे हो, मानो ऐसे याद प्रतीत होता है, ऐसे जान पड़ता है महाराज। मेरे राम जी आज माँ के गर्भ में आए, चारों तरफ महाराज प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद होने लगा। सुंदर आज बेड़ू का आज मेरे नारद जी महाराज वीणा का नाद कर रहे हैं, सारे देवी देवतागण आज महाराज पुष्पों की वृष्टि कर रहे, वृंदावली का गान कर रहे हैं। इधर जैसी मेरे प्रभु आने वाले हैं ना, सारे देवी देवतागण रूप बना बना करके अवधपुरी में आने लगे। जैसी आज अवधपुरी में सारे देवी देवता का रूप बना बना करके आ रहे, बना बना करके आ रहे और सब स्वागत कर रहे, बुला रहे मेरे राम जी को। हे राम जी आप अवतार लीजिए और इस पृथ्वी का भार दूर करिए, पृथ्वी के कष्ट को दूर करिए। आप माँ पृथ्वी धेनु का रूप बना करके मेरे राम जी के समक्ष जाते हैं और आज मेरे राम जी से कहते हैं, हे प्रभु आपका अवतार तो इसलिए होता है ताकि विप्र धेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, इसलिए तो आपका जन्म होता है प्रभु। इसलिए हम सब साधारण जीव मनुष्य प्रभु कष्ट में है, हम सबकी प्राण संकट में है प्रभु, इसलिए हम सबकी रक्षा करिए प्रभु, आप अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। सारी सिद्धियां आकर के मेरे राम जी के चरणों में हाथ जोड़ ली। प्रथमा आकर के कहती, हे प्रभु हे राम जी आप मुझ में अवतार लीजिए। द्वितीया आकर के हाथ जोड़ लेती, द्वितीया कहती नहीं प्रभु आप मुझ में अवतार लीजिए। तृतीया कहती नहीं प्रभु नहीं राम जी आप मुझ में अवतार लीजिए। सारे जितनी तिथियां हैं सब आकर के हाथ जोड़ने लगे। अष्टमी आकर के कहती प्रभु मुझ में अवतार लीजिए, पर नवमी हाथ जोड़ करके केवल नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रही है, रो रही है। मेरे राम जी ने कहा, अरे नवमी तू क्यों कुछ नहीं बोलती है, तू भी अपना प्रयोजन दे, तू भी तो कुछ परामर्श दे, तू क्यों चुप खड़ी है। तो नवमी हाथ जोड़ करके कहती है, हे राम जी मैं क्या कहूँ, आप सप्तमी में अवतार ले लिए, अष्टमी में अवतार ले लिए, केवल मैं ही रिक्ता बच गई प्रभु। अब तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझ में अवतार लीजिए। और जैसी माँ नवमी ने रोते हुए कहा, मेरे राम जी ने कहा, अरे नवमी तथास्तु, जा इस बार मैं तुझ में अवतार लूंगा।
माँ नवमी प्रसन्न हो गई। मेरे आज अष्टमी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, अरे अष्टमी तू क्यों नहीं जानती, तुझ में तो मैं अवतार ले चुका हूँ। अष्टमी कहती प्रभु मेरा बड़ा इच्छा है, मेरा मन है कि आप मुझे भी स्वीकार कर लो। तो मेरे राम जी कहते अरे अष्टमी तू निष्प्रिय होकर के अपने घर को जा, भले ही मैं राम सूर्य वंश में भले ही अवतार ले रहा हूँ, किंतु लोग मुझे रामचंद्र कह के जाना करेंगे, इसलिए जा तुझे भी मैं आशीष दे देता हूँ, तू भी आनंद पूर्वक जा अपने घर में विहार कर। अब तो महाराज सारी तिथियां प्रसन्न होकर के अपने अपने घर को प्रस्थान की। इधर सब देवी देवतागण मेरे ठाकुर जी को बुला रहे, प्रार्थना करे हे गोविंद अवतार तो लो, गोविंद अवतार तो लो। आइए हम आप सब भी अपने राघवेंद्र सरकार को बुलाए, हे राघवेंद्र सरकार आओ हमारे हृदय रूपी अवध में अपना स्थान लो और हमारे हृदय रूपी में अयोध्या में आप प्राकट्य हो, जन्म बोलो राम जी। आइए सभी भाव से ताल्लु की सेवा करते अपने राम जी को बुलाएं। हो मेरी नहीं अपनी मझधार, अरे हरिया जाओ एक बार, मेरी नहीं अपनी मझधार, हरिया जाओ एक बार। मेरी नहीं अपनी मझधार, हरि नैया पड़े मझधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरी विनती यही है बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी विनती यही है बारंबार, प्रभु आ जाओ एक बार। सभी भगवान की भक्ति से बोली राघवेंद्र सरकार की। हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरी विनती यही है बारंबार, हरि हरि आ जाओ एक बार। मेरी विनती यही है बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरी नैया परी मझधार, आ जाओ एक बार। नैया पड़ी मझधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। जो ही महाराज आज सारी देवी देवतागण मेरे ठाकुर जी को बुलाए तो स्वयं आज महाराज मेरे ठाकुर जी अभिजीत मुहूर्त दिन मंगलवार को आज
माँ कौशल्या के गर्भ से जैसी आज मेरे ठाकुर जी जन्म लेते हैं, आज माँ कौशल्या मेरे ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके आनंदित हो गए। मेरे ठाकुर जी आज चार भुजा और मेरे ठाकुर जी शंख चक्र पद्म गदा लेकर के आज जैसे प्रकट हुए, तो माँ यशोदा आज माँ कौशल्या आज राम जी से कहते, अरे राम जी आप मेरे बालक के रूप में आए हो तो कम से कम अपने 2-4 हाथ तो यहाँ से हटा लो, बालक के जैसा स्वरूप तो बना लो अपना। तो माँ जी के बार बार निवेदन करने पर आज मेरे राम जी अपने 2 भुजा हटा लिए और माँ कौशल्या के समक्ष आए। और जैसी आज मेरे राजा दशरथ जी को पता चला ना किसके घर में आज लाला का जन्म हुआ है, तो मानो आज मेरे राजा दशरथ जी महाराज के आनंद का बखान कोई कर नहीं सकता। कुछ ही क्षण बीतने के बाद माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा भी आज पुत्र को जन्म देती है। अब तो महाराज आनंद दुगना हो गया। सारी सखियां आज कहने लगी, अरे राजा दशरथ जी अभी तो आपके घर में एक नहीं थे, अब तो आपके घर में 4 बालक का जन्म हुआ है, अब तो आपकी आनंद का बखान कौन करे। अब तो मेरे राजा दशरथ जी महाराज इतने आनंद हुए महाराज, और आज सबको बधाई लुटाने लगे, सबको आनंद पूर्वक आज बधाई लुटा रहे। जितनी सखियां हैं सब दौड़ दौड़ करके आ रही है मेरी माँ कौशल्या को और राजा दशरथ जी महाराज को आज बधाई लुटा रहे हैं। और आज इतने बधाई लुटाए, इतने सर्वस्व दान दिए मेरे राजा दशरथ जी जिसका बखान नहीं है महाराज। सर्वस्व दान दीन सबका हो, सर्वस्व दान दीन जिसको दान मिल जाता वो दान नहीं रखते, वो दूसरों को लुटा देते थे महाराज। इतने आनंद, इतने उनका हृदय गदगद है महाराज। जब राम जी का प्राकट्य अवधपुरी में हुआ ना तो सूर्य नारायण भगवान 1 महीने तक बैठे रह गए और बधाई लुटाने लगे। सूर्य नारायण विचार करे, यदि सखियां बधाई जो लुटा रही है वो अपने घर जाए तो मैं अपने घर को जाऊं, अस्त हूं मैं। लेकिन इधर सखियां विचार करती सूर्य नारायण भगवान अपने घर को जाए तो हम अपने घर को जाए। एक दूसरे को देखते देखते महाराज आज 1 महीना निकल गया महाराज, बधाई बंद ही ना हुई। कब दिन हुआ कब रात हुआ किसी को समझ ही में ना पड़ी महाराज। और सारी सखियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं और आज मेरे राम जी के लिए बधाई लुटा रही, मेरी मैया कौशल्या को बधाई दे रही है। आइए हम आप सब भी अपनी मैया कौशल्या को बधाई दे। राम जी का जन्म हुआ है, जिन माताओं को नृत्य करना आता है भली भांति आप सब नृत्य कर सकते हैं और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से मेरे साथ आनंद पूर्वक राम जी को बधाई देंगे, माँ कौशल्या को बधाई देंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में अर छाई खुशी की बेला लगा है। अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है। अवधपुरी में मेला, अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला लगा है। अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में
कौशल्या को बधाई होए, दशरथ जी को बधाई होए, दशरथ जी को बधाई होए, कौशल्या को बधाई होए, कौशल्या को बधाई होए, दशरथ जी को बधाई होए, दशरथ जी को बधाई होए। हो आया, हो आया, हो आया, चारों तरफ से रेला, आया चारों तरफ से रेला, आया चारों तरफ से रेला, आया चारों तरफ से रेला, लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है अवधपुरी में मेला। बधाई हो राघवेंद्र घर घर बजते आज बधाई, घर घर बजने आज बधाई, घर घर बजती आज मिठाई, घर बजती आज मिठाई, सखिया सारे नगर में आए, सखिया सारे नगर की आए, सखिया सारे नगर में आए, सखिया सारे नगर में हो नाचे, हो नाचे, हो नाचे, नाच गुरु और चेला, नाचे नाच गुरु और चेला, नाचे, नाच गुरु और चेला, नाचे नाच गुरु और चेला। लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है, अवधपुरी में मेला, लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है अवधपुरी में मेला, अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला। अवधपुरी में तो बधाई बज रही, पर यहाँ तो महाराज यहाँ के लोगों से तो ताली भी ना बज रही है। सभी ताली बजाना, क्योंकि मेरे राम जी का जन्म हुआ है महाराज। ऐसे सुखी सुखी में आनंद थोड़ी आता है। वहां तो लोग नाच रहे, कम से कम आप लोग ताली ही बजा दो। तो सभी हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है। इधर वाले भी सभी हाथ उठाएंगे और हाथ उठा के ताली बजाएंगे। लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है अवध में छाई खुशी की बेला। अरे लगा है शिवनी नगर में मेला, लगा है, लगा है शिवनी नगर में मेला। सभी दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ गाएंगे। लगा है अवधपुरी में मेला, लगा अवधपुरी में मेला, अवध में छाई खुशी की बेला,
अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा, अवधपुरी में मेला लगा है, 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 अवधपुरी में बधाई हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। यानी थोड़ी जोर से जयकारा बोला दो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज महाराज मेरे राम जी का जन्म हुआ है। सारी सखियां आज मेरे दशरथ जी को और माँ कौशल्या को बधाई देते हैं। आनंद का बखान कौन करे जिसके नगर में स्वयं साक्षात परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ हो। आज समय बीता महाराज, मेरे राम जी का जीवन आज चलते जा रहा है। एक बार की बात है जब मेरे राम जी महाराज घुटनों के बल चलते चलते ना, तो आज कभी दशरथ जी महाराज अपने गोद में बिठा करके कभी दूध भात खिलावा करे, कभी माँ यशोदा लाड लड़ाई करे। ऐसे ही मेरे ठाकुर जी का जीवन चलते जा रहा था। जब मेरे राम जी थोड़े और बड़े हुए, किशोर अवस्था को प्राप्त हुए, तो राम जी एक बार की बात है माँ से जिद करती, अरे माँ मुझे बाहर खेलने जाना है सखाओं के साथ, मुझे खेलने क्यों नहीं जाने देती तू। तो माँ कौशल्या कहती, अरे लाला तू इतना छोटो सो है, तुझे नजर लग जाएगी लाला, इसलिए तू बाहर खेलने मत जा। एक संत बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट करते हैं। जब मेरे राम जी खेलने जाया करते थे ना, तो पद में वर्णन करते हुए बताते कि मेरे राम जी क्यों बाहर खेलने नहीं जाते थे। जब मेरे राम जी खेलने के लिए जाते तो माँ कौशल्या रोकती, लाला तू बाहर मत जा खेलने। मेरे राम जी कहते, अरे मैया तू तो जानती है ना मैं पूरा दिन तेरे पास रहता हूँ, मुझे भी तो बाहर जाने की इच्छा होती है। माँ मुझे भी तो सखाओं के साथ खेलने की इच्छा होती है, और तू मुझे जाने ही नहीं देती, मुझे क्रीड़ा करने ही नहीं देती है। तो आज माँ कौशल्या आज राम जी से कहती है, लाला राघव खेलन को दूर मत जाइयो, क्यों माँ नजर तो है लग जाएगी। राघव खेलन को दूर मत जाइयो, नजर तो है लग जाएगी। पर राम जी कहते, अरे मैया तू मुझे एक बात बता, जो आदमी गोरो रह करे, जो सुंदर चिट्ठा लगे करे, नजर तुझसे लगेगी माँ। भला मैं काला कलुआ, मैं श्याम सुंदर, मुझे भी भला किसी की नजर लग सकती है क्या? मैं तो श्याम वर्ण हूँ माँ, मुझे भला किसकी नजर लगेगी? तो माँ कहती, अरे लाला तू नहीं जानता, तू इसी आंगन में खेल, तू बाहर मत जा। तो माँ कौशल्या कहती है, लाला दूध दही को भोग लगाओ, दूध दही को भोग लगाओ, राघव खेलन को दूर मत जाइयो, अरे नजर तुम्हें लग जाएगी लाला। राघव खेलन को दूर मत जइयो, नजर
माँ कौशल्या कहती, लाला तू यदि मेरे घर में खेला करेगा ना तो मैं तुझे दूध दही से मैं भोजन पवाया करूंगी। दूध दही के साथ समेत करके तुझे भोग लगाऊं, चावल खिलाऊं, खीर खिलाऊं लाला। और तू बाहर खेलेगा तो तुझे भूख लग जाएगी लाला, तू भूख प्यास से लिप्त हो जाएगा, इसलिए इसी आंगन में खेल, तू बाहर मत जा। पर माँ तुरंत दूसरे बहाना ढूंढ लेती है। अरे लाला रुक रुक रुक, बाहर मत जा तू खेलने। क्यों माँ, अब क्या कारण है? तो माँ कौशल्या कहती, लाला तेरे पाँव तो फूल के भांति कोमल है। क्यों? भगवान को कहते हैं ना कि आपके हाथ पैर कमल के समान है, कमल के पुष्प के भांति। आज तो माँ कहती, लाला तेरे पाँव ना फूल के भांति कोमल है लाला, इसलिए तू बाहर खेलने मत जा। तो आज मेरे ठाकुर जी माँ से कहते, अरे मैया तू चिंता क्यों करती, मैं खड़ाऊ पहन के खेलने जाऊंगा, तू चिंता काहे को करती है? मेरे पास खड़ा हुआ मैया, मैं खड़ाऊ पहन करके यमुना के तट, मैं सरयू के तट जाऊंगा खेलने के लिए। तो आज माँ कहती, अरे लाला तू चिंता मत, कितनी धूप है लाला, इतनी हवा चल रही, इतनी लू चल रही है, यदि लू रूपी हवा तुझे लग गई ना लाला तो तू काला पड़ जाएगा, फिर तुझसे ब्याह कौन करेगा लाला। तो आज मेरे राम जी कहते, अरे मैया बाद की क्यों सोचती, अभी तो मुझे खेलने जाने दे। तो माँ कहती है, अरे लाला सच सच एक बात बताऊं, अखियन से तू दूर ना होए, अखियन से तू दूर न होए, या तरस रही मेरो नैन। आज माँ कहती है, अरे लाला मैं सच कहूँ तो ये सब तो बहाना है लाला, तुझे बाहर ना जाने की। सबसे बड़ी बात, माँ कौशल्या एक क्षण के लिए भी नहीं चाहती कि मेरे लाला मेरे नेत्रों से दूर हो। क्यों? जिसे राम जैसे पुत्र, जिसे कृष्ण जैसे पुत्र यदि प्राप्त हो जाए महाराज, भला वो चाहेगा क्या कि मुझसे दूर हो एक क्षण के लिए? उसी प्रकार माँ कौशल्या कहती है, लाला जो भी हो ये सब तो एक बहाना है, पर सत्य बात तो ये है राघव कि मैं तुझे अपने नेत्रों से पल भर के लिए भी दूर होने नहीं दे सकती। क्यों माँ, क्यों मुझे दूर होने नहीं देती? मुझ में ऐसा है क्या, क्या मिल जाएगी तुझे मेरा दर्शन करके? तो माँ हंसकर कहती, लाला जिस क्षण तू खेलने के लिए गया उसी क्षण मेरे प्राण निकल करके चले गए, तो मैं क्या कर लूंगी? इसलिए लाला जब मेरी मृत्यु हो तो मृत्यु मेरा निकट हो लाला, ये मैं चाहती हूँ बस लाला, तुम मुझसे दूर मत हो किसी भी भांति। भला उस माँ का प्रेम तो देखो, उस माँ का वात्सल्य तो देखो, जो माँ एक क्षण के लिए भी नहीं चाहती कि अरे राघव तुम मुझसे दूर मत हो। और माँ का प्रेम देख करके आज मेरी माँ के कर कमल पर लिपट जाते हैं मेरे राम जी और कहती, माँ तू चिंता मत कर, जब तक मैं रामावतार न हूं ना तेरे हाथ पकड़ करके मैं चलूंगा। माँ तू जहाँ कहेगी मैं वहीं चलूंगा। ऐसे मेरे राम जी सुंदर दिव्य लीला कर रहे हैं माँ के समक्ष। थोड़े और बड़े हुए मेरे राम जी महाराज, और जैसी प्रातः काल आज सो के उठते ना तो सर्वप्रथम मेरे राम जी महाराज क्या करते? प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माता, मातु पिता गुरु नवहि माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माता, मातु पिता गुरु नवहि। प्रातः काल जब सो के उठते ना
ना तो मेरे राम जी सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। और ये दृश्य देख करके मेरे राजा दशरथ जी महाराज प्रसन्न हुए। अरे लाला, कितना मेरा संस्कारी बालक है, कितने मेरे संस्कारी पुत्र है। गुरु के घर गए पढ़ने के लिए, 64 विद्या महाराज 64 दिन में एक बार ही प्राप्त कर ले मेरे राम जी। एक बार की बार है, मेरे विश्वामित्र जी महाराज आते हैं और आकर के जैसी राजा दशरथ जी के समक्ष बैठे ना, तो विश्वामित्र जी का आगमन होता है। तो मेरे राजा दशरथ जी महाराज पूछते हैं, राजन, ब्राह्मण देवता यही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आगमन हुआ है आपका, आप ब्राह्मण मुझे बताएंगे? यदि आप कहते तो आपके द्वार पर तो मैं स्वयं चला जाता ब्राह्मण देवता, पर आप आने का कष्ट क्यों किए? तो मेरे विश्वामित्र जी कहते हैं, राजा दशरथ जी, मेरे आश्रम में मैं जब यज्ञ करता हूँ, जप करता हूँ, तो बड़े बड़े राक्षस मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के लिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अच्छा राजन, ब्राह्मण देवता, तो आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं 2-4 सैनिक भेज देता हूँ जो आपकी यज्ञ की रक्षा कर सके। यदि आप कहो राजन तो मैं आपके साथ चलूं। पर विश्वामित्र जी कहते नहीं राजन, ना मुझे आपके सैनिक चाहिए, ना मुझे आप चाहिए, मुझे तो केवल और केवल राम लखन जी के साथ मेरे राम जी को आप मुझे दे दो। अब तो जैसे राम जी को मांगे ना, तुम मानो मेरे दशरथ जी महाराज जी के हृदय शिथिल हो गए। महाराज जैसे ही सुने तो आज राजा दशरथ जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप क्या मांग लिए मुझसे? जिस पुत्र के लिए मैं इतना यज्ञ किया, इतना जप किया, तब मुझे जा करके मेरे चौथे फन में कहीं राम जी मुझे प्राप्त हुए और आप कहते कि लखन के साथ मुझे राम को दे दो। मुझ में इतनी साहस नहीं है कि मैं अपने राम जैसे पुत्र को आपको दे सकूं। राजन, आप तो कुछ और मांग लो ब्राह्मण देवता। चौथे पन पायो सुत चारे, चौथे पन में मैंने इस पुत्र को प्राप्त किया है और आप एक क्षण में मांग लिए। जो भी हो राजन, मैं आपको ये नहीं दे सकता। आप ब्राह्मण देवता धन मांग लो, कुछ भी मांग लो, इतने बड़े राज्य, पूरा राज्य सर्वस्व मांग लो, यदि एक बार मांगो तो मैं अपने प्राण को भी आपको न्यौछावर कर दूं ब्राह्मण देवता, लेकिन राम जैसे पुत्र को तो मैं कभी नहीं दे सकता। हे राजन, आप कोई दूसरी वस्तु मांग लो। विश्वामित्र जी कहते, अरे राजा दशरथ जी, इतने ज्ञानी गुणवान होकर के भी आप पुत्र में मोहित हो रहे हैं, पुत्र पर आसक्त हो रहे हैं। समझिए राजन, आगे चल करके आपके पुत्र का काम मैं ही बनाने वाला हूँ, इसलिए जाने दीजिए इसे। बार बार निवेदन किए, लेकिन मेरे राजा दशरथ जी कहते, जो भी हो राजन, आप मुझे खुद स्वयं मांग लो, लेकिन राम जैसे पुत्र को तो मैं कभी नहीं दे सकता। राजन, आप कुछ भी मांग लो मुझसे, लेकिन राम को मैं कभी नहीं दे सकता। बड़े दुखी हुए। बार बार वशिष्ठ जी के समझाने के बाद कहीं जा करके राम जी का हाथ आज मेरे विश्वामित्र जी महाराज के हाथ में सौंपे हैं। इधर आज राम और लखनलाल जी को लेकर के मेरे जैसी विश्वा जी महाराज गए। विश्वामित्र जी महाराज मार्ग में असुर मिले, राक्षस मिले, उनका संहार करते, उनका उद्धार करते हैं। जैसी वन की ओर आगे बढ़े तो वन में एक लता पताओं के बीच आश्रम के निकट एक शिला दिखाई पड़ी। महाराज तो मेरे राम जी पूछते हैं, हे राजन, हे मुनीश्वर, ये जो शिला पड़ी हुई है, यहाँ पर तो कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, पर ये शिला क्यों अकेली पड़ी हुई है यहाँ पर, इसका कारण क्या है? तो आज विश्वामित्र जी महाराज माँ अहिल्या की कथा को बताते हैं। अरे राम, ये अहिल्या है, इसे इसके पति ने शाप दिया है कि तू इंद्र के साथ विहार करता, इसलिए जा तू पाषाण हो जा, इसलिए ये आज शिला बनी हुई है। गौतम की पत्नी अहिल्या है, वो तेरे चरण कमल की रज चाहती है, यदि तू अपने चरण कमल उसके ऊपर रख दे पुत्र, तो उसका उद्धार हो जाएगा।
और देखते ही देखते आज जैसे मेरे राम जी ने अपने चरण कमल महाराज आज जो ही उस शिला पर रखे हैं तो शिला से एक दिव्य स्त्री का रूप बना करके एक सुंदर से स्त्री प्रकट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज हर्ष के साथ आज चले, जैसी गंगा जी के बारे में बताए, मिथिलापुर में प्रवेश किए मेरे राम जी। अब तो सारे मिथिलावासी मेरे राम जी का दर्शन कर रहे हैं। राम जी के तो महाराज चरित्र बहुत है, अगर हम राम जी के चरित्र में ही डूबते जाएंगे तो आगे की कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो आइए हम आप सब आगे ठाकुर जी के चरित्र को प्रणाम करते हुए, एक बार की बात है जब मेरे राम जी अनेक लीला चरित्र कर लिए तो मेरे राम जी जैसी वन में प्रस्थान किए और जैसे ही रावण को मारने वाले होते हैं, रावण मर नहीं रहा था तो माँ देवी के शरण में जाते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हुए कहती, माँ शक्ति आप में ही सामर्थ्य है कि आप कोई माया का रूप बना करके उस रावण का वध कर सको, इसलिए आप मुझे कोई विद्या कोई शक्ति दो। और जैसे ही स्मरण किए महाराज तो माँ शक्ति स्वयं प्रकट हो जाते हैं और आज राम जी से बोलते हुए कहते हैं, हे राम तुम चिंता मत करो, वसुदेहम तु तजा रूप नारायण सुदेविना देव काले नरूपश कालांतरे शुभ दृशा। माँ भगवती प्रकट होकर के कही, मैं माया का रूप बना करके आऊंगी, वो मुझ पर मोहित होगा, उसी क्षण राम तुम उसे मार देना। और जैसे आज माँ शक्ति जैसे जैसे उपाय बताई मेरे राम जी उपाय किए, माँ शक्ति आज माया का रूप बना करके आई और उसी क्षण रावण पर जैसे आज प्रहार किए तो आज रावण मुक्ति को प्राप्त होता है, अपने देह का त्याग करके दिव्य लोक धाम को प्राप्त करते हैं। इधर मेरे राम जी रावण पर कृपा किए। शुद्ध जी महाराज शौनकादिक ऋषि को कहते हैं, सूर्य वंश की कथा तो बहुत लंबी है किंतु हम राम जी की कथा को यहीं पर प्रणाम करते हुए आइए चंद्र वंश में प्रवेश करते हैं। मैंने सुना है राजन की वसुदेव जी